कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है और इसके जो रूल हैं वो अब सभी विश्वविद्यालयों से हट के है। ठीक है, तो कहीं यूनिवर्सिटी एक और फैसला ले सकती है कि जिनका भी ऑनलाइन पेपर में होगा उनका कह करके कि जिलाधिकारी का मन था, जिलाधिकारी ने अनशन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ऐसा वादा किया था या वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या, वह यूनिवर्सिटी कभी भी ये बोल करके जिलाधिकारी को भी कभी भी झुकने का अवसर नहीं देगी। लेकिन याद रहें, ऐसे यूट्यूबर जो एक और आंदोलन का सपोर्ट करते हैं और दूसरे ओर जा करके ये कहते हैं कि आप सभी पढ़ाई कीजिए, तो प्लीज़ आप सभी उनसे दूर रहने की ही चेष्टा करें। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी सूचना अभी अभी निकल करके आई है कि लाइब्रेरी के संदर्भ में जो लाइब्रेरी पहले 9 बजे से 5 बजे तक खुला करती थी, उसके लिए हमारे साथियों ने आंदोलन किया था, धरना किया था, मांग किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए उसका जो समय सीमा है वह सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि मांग जो 24/7 आवर्स की थी, लेकिन कर्मचारियों की उपलब्धता न होने के कारण अभी जो समय है वह 12 घंटे के लिए ही किया गया है। अर्थात 9 बजे सवेरे से अब जो लाइब्रेरी होगी वह रात्रि के 9 बजे तक खुली रहेगी। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी ये सूचना है। साथ में दूसरी सूचना सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसे कि बहुत पहले चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि आप सभी को लैपटॉप और मोबाइल वितरित करने का, जो कि अब फिर से उसको शुरू कर दिया गया है। अर्थात अब आप सभी को जानने का यह सबसे बड़ा मौका है कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को भी जो फिर से मोबाइल और लैपटॉप वितरित किया जा रहा है, तो क्या उनका नाम आया है या नहीं आया है, हम आपको बताएंगे कल। तो ये सबसे बड़ी सूचना जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो सूचना रहेगी मोबाइल और लैपटॉप पाने की, ये आपसे कभी ना छूटे। तो ओके, मिलते हैं कल। नमस्कार साथियों, मैं आपका हरिओम तिवारी। साथियों, आज फिर आप सभी के बीच में आने का बहुत ही बड़ा मौका मिला, और वो मौका क्यों मिलता है आप सभी को पता है। आज यूनिवर्सिटी की 2 से 3 खबरें हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं इस समय, और वो क्या है आपको पूरी विस्तृत रूप से बता देते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स अब ये पूछने लगे हैं कि जो उनका पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का जो यूनिवर्सिटी ने वादा किया है, क्या वो कॉलेज से होगा या उनके घर से होगा, पहली मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है कि अब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। छात्रों को डर है कि कहीं यूनिवर्सिटी ये ना, अभी भी यूनिवर्सिटी जो अपनी डिसीजन वहाँ पे सुनाया गया है उसको बदल सकती है, लेकिन ऐसा वह कभी भी कदापि नहीं करेगी। ये उनको भी पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए, बताते हैं। सबसे पहले एक जिले का जो सबसे बड़ा मालिक होता है, एक इस देश में ही नहीं कहें बल्कि भारत के और इस वर्ल्ड की बात कर लें तो सबसे जो टॉप पेपर है, सबसे जो कठिन पेपर होता है, वह भारत में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको यूपीएससी, और उसमें सिलेक्शन होने वाले बंदे को जो फर्स्ट रैंक पाता है उसको आईएएस कहा जाता है। और उस आईएएस जो कि देश की सबसे बड़ी नौकरी है, अगर उस व्यक्ति ने आकर के हम सभी के बीच में आते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैम ने ये डिसीजन लेने का फैसला किया है, तो कदापि आप सभी निश्चिंत रहिए कि जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस आएगी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अर्थात आप सभी ने जो सुन लिया है कि हम सब प्रमोट हो गए हैं, और जो स्टूडेंट इस बात को सुन लिए हैं कि हम सब ऑनलाइन एग्ज़ाम में, अर्थात थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम में लिया जाएगा, उनका भी किसी भी प्रकार से कोई भी डरने की या किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन अब किसी भी प्रकार के सस्पेंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात थी। चलिए फर्स्ट बात समझा देते हैं कि बहुत से जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका एक बात विवरण, एक हमेशा चर्चा प्रश्न हम लोग के बीच में घूम रहा है कि क्या उनका ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम होगा वह यूनिवर्सिटी में, अर्थात इस कैंपस में होगा अथवा इस कैंपस से बाहर, अर्थात उनके होम टाउन पे।
कह करके कि जिलाधिकारी का मन था, जिलाधिकारी ने अनशन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ऐसा वादा किया था या वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या, वह यूनिवर्सिटी कभी भी ये बोल करके जिलाधिकारी को भी कभी भी झुकने का अवसर नहीं देगी, अर्थात उनका भी सम्मान वह जरूर करना चाहेगी। तो आप सभी इस बात से निश्चिंत रहिए कि जिनका भी पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है, उनका पेपर कभी भी कैंपस में नहीं लिया जा सकता है। फर्स्ट मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर का माध्यम ही होता है कि आप कहीं पर भी एग्ज़ाम बैठ करके दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का मूड एक और चीज़ बताते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। वह क्या है बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, और इसके जो रूल है वह सभी विश्वविद्यालयों से हट के है। ठीक है, तो कहीं यूनिवर्सिटी एक और फैसला ले सकती है कि जिनका भी ऑनलाइन पेपर में होगा उनका कैंपस में होगा। ठीक है, तो कैंपस में ये निर्धारित नहीं है कि कैंपस में आप सभी ये मत डरिएगा कि क्या वह जो कैंपस में एग्ज़ाम लेंगे वह क्लास में बैठा के लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कैंपस में भी देंगे तो कैंपस के किसी भी कोने में बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए, मतलब कहीं पर भी, समझ रहे हैं ना, कहीं पर भी आप बैठ करके उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, और विश्वविद्यालय अगर इस निर्णय को लेती है तो सबसे, कहते हैं ना कि सबसे लो क्वालिटी की डिसीजन होगी, क्योंकि जब हमारे छात्र कैंपस में बैठ करके अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उनके साथ उनके जो दोस्त होंगे वे जाकर के उनके साथ बदतमीजी, हंसी मजाक, पता नहीं ऐसे अगर वर्क होने लगेगी तो वो भी विश्वविद्यालय और वो छात्र इस बात को जानते हैं कि कैंपस में पेपर देना कहीं पर भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं होगा, यानी कि सही इनका डिसीजन नहीं होगा। तो इस बात से आप लोग सभी निश्चिंत रहिए कि जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो नोटिस आएगी उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा यही होगा कि आप सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो देंगे वह कहीं पर भी रह करके आप दे सकते हैं। एक बात फाइनल हो गई है। दूसरी और लास्ट बात आप सभी को बता देते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस बात को बोल रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी, तो बता देते हैं कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी। अभी अभी हमें कुछ उच्च पद पर बैठे जो हमारे महानुभाव हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे इस बात का पता लगा है कि अधिक से अधिक 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में जो इनकी ऑफिशियल नोटिस है वह इस बात को पूरी तरह से संक्षेप करते हुए जारी हो सकती है। आप सभी फिर से मैं बता दूं कि 1 से 2 अप्रैल के बीच में इनकी जो ऑफिशियल नोटिस है वह जारी हो सकती है। और दी सेकेंड पार्ट मैं बता देता हूं कि 10 अप्रैल से, अर्थात 10 अप्रैल मैं बता रहा हूँ कि जो अधिकारीगण का है उनका तो और टाइम नज़दीक है, लेकिन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप सभी भी जानते हैं। तो मैं बता दूँ कि 10 अप्रैल से पहले आप सभी का जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वह भी जारी हो सकता है, अर्थात जो थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वह 10 अप्रैल से पहले भी जारी हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ ये सूचना देनी थी कि आप सभी को अब किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। और जो सेकेंड स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंड स्टेप क्या है, तो आप सभी निश्चिंत रहिए, 1 से 2 अप्रैल तक आपकी ऑफिशियल नोटिस भी आपके पास पहुँच जाएगी और उसमें यूनिवर्सिटी कभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि एक उच्च अधिकारी के द्वारा कही गई वो जो बात है यह यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि इस देशवासियों को भी पता चल चुका है कि एक जिलाधिकारी ने इस बात को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के संबोधित किया है। यह डिसीजन उन्होंने अपने मुख से ही कहा है। तो विश्वविद्यालय उनकी बातों को ध्यान में लेते हुए और उनका सम्मान के लिए भी कभी भी अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, जो ऑफिशियल नोटिस आएगी उसमें सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट और जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे उनका ऑनलाइन पेपर होना तय है। तो चलिए, इसी के साथ साथ धन्यवाद। और साथ में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी अफवाह कुछ यूट्यूबर फैलाते रहते हैं कि आप सभी पढ़ाई कीजिए, ये कीजिए, धरने में मत जाइए, वो जाइए, मैं उनका सापेक्ष नाम भी जानता हूँ। कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ मैं कहूँगा, वो हमसे भी आदर्श है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन याद रहें ऐसे यूट्यूबर जो एक और आंदोलन का सपोर्ट करते हैं और दूसरे ओर जा करके ये कहते हैं कि आप सभी पढ़ाई कीजिए, तो प्लीज़ आप सभी उनसे दूर रहने की ही चेष्टा करें। चलिए, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।